रिम्स का निर्माण किया जाना है। रिम्स का वास्तविक 100 मीटर के दायरे में धारा 144 हुआ है। यहाँ पर 5 या 5 से अधिक हमारा आदेश है। अगर कोई इस नियम का अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि नगरी मौजा में सरकार द्वारा रिम्स का निर्माण किया जाना है। रिम्स का वास्तविक 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू हुआ है। 24 अगस्त को प्रस्तावित रिम्स 2 में हल जोतो रोपा रोपा का कार्यक्रम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर से किया गया है और नगड़ी में यानी कांके मौजा का नगड़ी में हल जोतने का कार्यक्रम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन का है। लेकिन उसको लेकर प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी करके रखी हुई है और वहाँ किसी को भी हल रोपने का परमिशन नहीं दिया गया है और इसको लेकर पूरे इलाके में यानी नगड़ी मौजा क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा भी लगा दी गई है। ऐसे में हम इस वक्त यानी न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम कांके के बाजार ताड़ के पास है और आपको हम सुरक्षा दिखा रहे हैं कि यहीं से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और किसी भी गाड़ी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांके का जो बस्ती वाला इलाका है वो बस्ती में गाड़ियों को मोड़ दिया जा रहा है। चूँकि झारखंड सरकार रिम्स 2 बनाने का जो प्लान है वो नगड़ी में है, कांके मौजा क्षेत्र में, और इसको लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं चंपई सोरेन वो हल जोतने का कार्यक्रम किए हुए हैं। लेकिन सरकार भी पूरी ठानी हुई है कि रिम्स 2 जहां बनना है वही बनेगा। भाजपा के नेता यहां नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। अगर वहां तक भाजपा के नेता या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चले जाते हैं तो बड़ी दंगा फसाद की भी आशंका हो सकती है, क्योंकि काफ़ी नेतागिरी रिम्स 2 को लेकर शुरू हो गई है। जब से सरकार ने रिम्स 2 का प्रस्तावित वहां पे निर्णय लिया कि रिम्स 2 बनेगा, उस वक्त से नेतागिरी शुरू हो गई है। भाजपा का आरोप है या और भी उनके नेताओं का कि वो खेती वाली ज़मीन है, वहां पर आखिर रिम्स 2 क्यों बनेगा। लेकिन सरकार भी ये चाहती है कि रिम्स 2 वही बनेगा। तो इस वक्त हम आपको कांके बाजार ताड़ का दिखा रहे दृश्य, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी को तैनाती की गई है और इस ओर जो जाने वाला जो रास्ता है कांके नगड़ी के क्षेत्र में, वहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी आने जाने का, यानी पैदल जा रहे हैं आदमी लेकिन गाड़ी जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। तो ये पहला जो बैरिकेडिंग है, पहला जो सुरक्षा यहाँ तैनात किया गया है, वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आगे अब कैसी तस्वीर मिलेगी वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और 200 मीटर की परिधि में धारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है और 2 अस्थाई जेल भी बनाया गया है। कांके प्लस हाई स्कूल है, कांके +2 हाई स्कूल, और बिरसा मुंडा को ये अस्थाई जेल बनाया गया है, ताकि अगर भाजपा के नेता कार्यकर्ता या और भी उनके सपोर्ट में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट करके इन 2 अस्थाई जेल में भेज दिया जाएगा। आप लगातार देख रहे हैं कि पुलिस का आवागमन तेज़ हो गया है और सुबह से ही, और कल रात में भी कई लोगों को पकड़ा गया था जो वहाँ पर किसी तरह का जो नियम कानून है सरकार का या प्रशासन का उसको भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल रात में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, आज सुबह में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि यह गिरफ्तारी कुछ घंटों के लिए होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। यानी सरकार जो रिम्स, तो ये दूसरी सुरक्षा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये नगड़ी से बस क्लोज में है, लॉ यूनिवर्सिटी से कुछ पहले यहाँ पर भी एक बैरिकेड किया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पे किसी को भी इस ओर में, यानी जो रिम्स प्रस्तावित 2 की ज़मीन है, वहाँ पे जाने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया गया है।
और एडीएम जो हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इधर से किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी यहाँ से जाने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा जो होता है, एम्बुलेंस हो गया या किसी का अचानक तबीयत ख़राब हो गया तो उनको जाने का इजाज़त है, बाकी आम पब्लिक को जाने का इजाज़त नहीं दिया गया है। और किसी तरह यहाँ सरकारी कर्मी आते हैं, ऑफिस अगर जाते हैं तो उनका कार्ड देखा जा रहा है, उनका पहचान किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो इस वक्त हम आपको ये सुरक्षा दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड किया गया और किसी को भी जाने का परमिशन नहीं यहाँ पे दिया गया है। हमने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और काफ़ी संख्या में यहाँ जवानों की तैनाती की गई है। आप सबको मालूम है कि आज राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका कार्यक्रम में हल जोतने का, लेकिन हल कैसे जोतेंगे ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि प्रशासन ने जिस तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। पहला लेयर का मैंने सुरक्षा आपको दिखाया था, बाजार ताड़ कांके में किया गया है और उसके बाद सेकंड यहाँ पर है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस एरिया में एकदम बिल्कुल कर्फ्यू सा माहौल को लगा दिया गया है, आने जाने का परमिशन किसी को नहीं दिया गया है। अब चंपई सोरेन और उनकी टीम यानी भाजपा की टीम वहाँ हल जोतने जा सकेगी कि नहीं जा सकेगी और प्रशासन ने क्या क्या तैयारी करके रखी है उसे रोकने के लिए ये बड़ा अब दिलचस्प होने जा रहा है और आज पूरे दिन भर इस पर राजनीति होते रहेगी। तो ये दूसरी सुरक्षा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये नगली से बस क्लोज में लॉ यूनिवर्सिटी से कुछ पहले यहाँ पर भी एक बैरिकेड किया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पे किसी को भी इस ओर में यानी जो रिम्स प्रस्तावित 2 की ज़मीन है वहाँ पे जाने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया गया है। और एडीएम जो हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इधर से किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी यहाँ से जाने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा जो होता है, एम्बुलेंस हो गया या किसी का अचानक तबीयत ख़राब हो गया तो उनको जाने का इजाज़त है, बाकी आम पब्लिक को जाने का इजाज़त नहीं दिया गया है। और किसी तरह यहाँ सरकारी कर्मी आते हैं, ऑफिस अगर जाते हैं तो उनका कार्ड देखा जा रहा है, उनका पहचान किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो इस वक्त हम आपको ये सुरक्षा दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड किया गया और किसी को भी जाने का परमिशन नहीं यहाँ पे दिया गया है। हमने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और काफ़ी संख्या में यहाँ जवानों की तैनाती की गई है। आप सबको मालूम है कि आज राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका कार्यक्रम में हल जोतने का, लेकिन हल कैसे जोतेंगे ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि प्रशासन ने जिस तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। पहला लेयर का मैंने सुरक्षा आपको दिखाया था, बाजार ताड़ कांके में किया गया है और उसके बाद सेकंड यहाँ पर है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस एरिया में एकदम बिल्कुल कर्फ्यू सा माहौल को लगा दिया गया है, आने जाने का परमिशन किसी को नहीं दिया गया है। अब चंपई सोरेन और उनकी टीम यानी भाजपा की टीम वहाँ हल जोतने जा सकेगी कि नहीं जा सकेगी और प्रशासन ने क्या क्या तैयारी करके रखी है उसे रोकने के लिए ये बड़ा अब दिलचस्प होने जा रहा है और आज पूरे दिन भर इस पर राजनीति होते रहेगी। और एक हम आपको सुरक्षा दिखा रहे हैं, यहाँ भी पुलिस की तैनाती की गई है। ये रिंग रोड है और यहाँ से जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीर, जहाँ पर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। यहाँ पर कुछ दूर में यहाँ से आपका नगड़ी का ज़मीन है, प्रस्तावित जो रिम्स 2 की ज़मीन है यहाँ से जाती है और यहाँ पर भी आम जनों को जाने आने का तो इजाज़त है, लेकिन जो हल जोतने का जो कार्यक्रम किए हैं उन्हें किसी तरह से जाने का यहाँ इजाज़त नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकार की ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ रिम्स 2 प्रस्तावित है, इसी ज़मीन में रिम्स 2 बनना है और आज राज्य के जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो कार्यक्रम है हल जोतने का, यहाँ
नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। अगर रोड में निकलते हैं, रास्ते में आते हैं अपने समर्थकों के साथ, तो उन्हें रोक दिया जाएगा। काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। हम आपको एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन देखा मैं ज़मीन है, यही ज़मीन है और सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और हम आप पहुँचे हैं रिम्स 2 का जो प्रस्तावित ज़मीन है, यहीं पे ज़मीन है। आपको हम दिखा रहे हैं सरना चौक नगड़ी कांके का। और यहाँ पर ज़ोरदार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, वज्र वाहन है और एम्बुलेंस की गाड़ी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ज़ोरदार सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। आज जो यहाँ पे हल जोतने का कार्यक्रम है, उसको लेके प्रशासन की पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पर किसी भी जो कार्यक्रम करने आ रहे हल जोतने का, उसको यहाँ पर जाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। उसको लेके सारी तैयारी की गई है। आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जगह जगह आपका फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और बैरिकेड है, पूरे बैरिकेड कर दिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 लेयर में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है रिम्स 2 का जो प्रस्तावित है यहाँ बनाने का। और उसको लेकर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यानी कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये है रांची जिला प्रशासन की तैयारी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं, यहाँ पर किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है। बैरिकेड के उधर बैरिकेड के पास आप रह सकते हैं। यहाँ से आप जो तस्वीरें हैं दिखा सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ इजाज़त जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया है, इसलिए हम भी अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पर भारी सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। आपको मालूम है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है रिम्स 2 जो प्रस्तावित है यहाँ पे बनने का। और इसको लेके जो आज राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्होंने कार्यक्रम जो आयोजित की है हल जोतने का। ऐसे में इस फोर्स को पार करके जाना कहा जा सकता है कि लोहे के चना चबाने के बराबर होगा। आपको हम सीधी तस्वीर यहाँ पे दिखा रहे हैं। ग्रामीणों को भी जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। किसी को यहाँ से जाने का परमिशन नहीं है। आप देखें कि यहाँ पे रोका गया है ग्रामीणों को और किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है। चूँकि धारा 144 लगाया गया है, निषेधाज्ञा लगाया गया है। आज ही जिला दंडाधिकारी की ओर से ये बयान जारी हुआ है कि यहाँ पे धारा 144 लगा दिया गया है। रिम्स 2 के जो प्रस्तावित ज़मीन है उसके 200 मीटर के परिधि में। हम यहाँ आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रिंग रोड के हुसीर में। ये हुसीर चौक है, आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यानी सुरक्षा का जो हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा है। चूँकि रिम्स 2 के प्रस्तावित ज़मीन में आज राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उनका कार्यक्रम है यहाँ पर हल जोतने का।
और उसको लेके सरकार ने, प्रशासन ने ज़बरदस्त तैयारी करके रखी हुई है। यहाँ भी बैरिकेड किया गया है। ये एक बस्ती जाता आपको हम दिखा रहे हैं, हुसीर बस्ती। आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे अगर प्रस्तावित रिम्स 2 की ज़मीन है, अगर यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहेंगे, हल जोतने का कार्यक्रम करते हैं, तो किसी को भी यहाँ पे जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है और आपको हम एक तस्वीर हम दिखा दे रहे। और ये जो फेंसिंग हम आपको दिखा रहे हैं, यही है रिम्स 2 का प्रस्तावित ज़मीन है। यहीं पर रिम्स 2 बनना है। सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का, और सरकार इसी एरिया में रिम्स 2 बनाने का प्लान किया है। तो आपको हम सारी तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं कि सुरक्षा किस तरह से है। यानी कहा जा सकता है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है आने जाने में, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो ग्रामीण हैं, अगर वो वहाँ पर हल जोतने का कार्यक्रम जो रखा गया है, अगर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह की सुरक्षा है यहाँ पे, वहाँ तक वो नहीं जा सकते हैं। और हम आपको एक एक तस्वीर फिर से रिम्स 2 का जो प्रस्तावित ज़मीन है वहाँ पर का दिखा रहे हैं। ये हुसीर चौक है जो रिंग रोड से होते हुए जाता है। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निकलने दे रहा है, जा रहा है। मारो मारो कब्जा करके यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पहाड़ियों के रोजगार के लिए बचेगा। फोटो कहाँ लगा है? पूरा नहा है कब? हेलो हाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण खेत में प्रवेश कर गए हैं। रिम्स 2 का जो ज़मीन है उसमें आपको हम दिखा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ शामिल हैं, और काफ़ी आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रशासन बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण भी डटे रहें और आखिरकार अंदर प्रवेश कर ही गए। वासु गए सो
तरह से व्यवस्था बनाई गई थी, क्या व्यवस्था थी और बाद में झड़प भी हुआ, क्या कुछ हुआ उसमें? इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ आई थी और भीड़ उग्र हो गए थे और उन लोगों ने 144 का अनुपालन नहीं किया और जो फेंसिंग लगी थी उसको तोड़ के अंदर घुसे। इस बीच में फोर्सेस के साथ भी स्कफल किया है। हमारे डीएसपी साहब को चोट लगी है, ओसी कांके को चोट लगी है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर घायल हुए हैं और 3 फोर्स को हमें रिम्स में भर्ती करना पड़ा है। तो उसके बाद तो फिर इन लोगों ने व्यवस्था के विरुद्ध जो डायरेक्शन थे उसके विरुद्ध इन लोगों ने हल जोता है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग फिर अपनी जो कहाँ पर रह गई प्लानिंग में बड़ी भीड़ पहुँच गई, जिस तरह से घेराबंदी किया गया, भीड़ पहुंच गई थी लेकिन हम लोगों ने रिस्ट्रेंट बरता और कोई भी वायलेंस नहीं किया हम लोगों की तरफ से। भीड़ जो आई अब हम लोग उनको चिन्हित करके, क्योंकि हमने पूरी वीडियोग्राफी करी है इंसिडेंट की, तो चिन्हित करके हम लोग उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे। लगाया गया था, किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की थी और फिर नतीजा क्या हुआ? प्राप्त सूचना अनुसार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ धारा 163 200 मीटर की परिधि में लगाया गया था और आज काफ़ी संख्या लोग जुटे भी हैं और यहाँ पर फेंसिंग तोड़ा भी गया है और काफ़ी विधि व्यवस्था को भंग किया गया है। तो इस पर आगे हम लोग अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। अभी स्थिति सामान्य है, सभी रोड्स खुल चुके हैं और लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। अब आगे इस पर निगरानी रखेंगे और आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी इसमें। कितनी भीड़ लगी सर आप लोगों को देखने से, कितनी पहुँची होगी? एग्जैक्ट तो क्या पाना मुश्किल है, लेकिन 2000 से ऊपर ही भीड़ थी। ठीक है सर। नगड़ी काके अंचल अवस्थित जो नगड़ी मौजा है उसमें 1957-58 में भूमि का अधिग्रहण हुआ है। जितने भी रैयत हैं सभी लोग इसका मुआवजा पूर्व में ही प्राप्त कर चुके हैं। इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है सही तरीके से, इसको बोल करके हाई कोर्ट में भी नगड़ी मौजा के लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। दोनों जगह से 2-3 बार हाई कोर्ट में और एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हो चुका है कि अधिग्रहण सही हुआ था और अधिग्रहण पूर्ण हुआ। ये पूर्व में ये ज़मीन जो है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया था। तो वर्तमान में इसका भूमि का ट्रांसफ़र करके रेंज 2 बनाने का प्रस्ताव है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज उसमें से हल चलाने का कार्यक्रम का घोषणा विरोध करने वाले की तरफ से किया गया है। उसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जगह जगह में बैरिकेडिंग की गई है, चेक नाका लगाया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, अतिरिक्त दंडाधिकारी लगाया गया है, वीडियोग्राफर लगाया गया है, ड्रोन कैमरा, CCTV सभी का व्यवस्था किया गया है। और हम लोगों का पूर्ण प्रयास है कि जो विरोध का प्रदर्शन है उसको आज यहाँ पे नहीं होगा। आम लोग जो इस मार्ग से जाने वाले हैं पतरातू, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग या कोई सूचना? वैकल्पिक मार्ग जो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ का उपयोग करके वो जा सकते हैं। सर कितने लेयर में सुरक्षा है? नगड़ी ग्राम के आसपास में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और उसके अलावे भी बाहर जिधर से यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ सकते हैं चेक नाका लगाया है। सर किसी तरह का स्थायी जेल वगैरह कुछ बनाया गया प्रशासन की ओर से? अस्थायी जेल बनाया गया, 2 जगह अस्थायी। पत्रकारों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो मतलब पत्रकार को यहाँ तक आने दिया गया, इसलिए आप लोग हमारा इंटरव्यू ले पा रहे हैं। पत्रकार यहाँ तक आ रहे हैं, सभी का